हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट का टॉपिक डिसीजन मेकिंग इन फैमिली, और ये हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है। ऑलरेडी हम होम मैनेजमेंट प्रॉपर टॉपिक कवर कर चुके हैं। आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग की भी, होम मैनेजमेंट की भी और फूड्स एंड न्यूट्रिशन की भी। और ये डिसीजन मेकिंग इन फैमिली की क्लास 2 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में। वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये रेफ़र करता है कि हम डेवलप करें ईजीएस्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका, इफ़ेक्टिव वे अपने काम को पूरा करने का, एंड नए मेथड्स को यूज़ करें, हम पुट करें नए मेथड्स को इनटू यूज़। मतलब हम नए नए तरीके यूज़ करके अपने काम को करें। इट इज़ ऑफ अकम्प्लिशिंग मोर वर्क विद अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। मतलब वर्क सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग ये है कि पहले तो ये रेफ़र करता है कि हम ईजी से ईजी तरीका और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका यूज़ करें अपने काम को करने का, और नए नए मेथड्स को यूज़ करें हम अपने काम को कंप्लीट करने का, और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी को यूज़ करके। होम मेकर को क्या चाहिए होता है? उसको कंजर्व करना पड़ता है अपनी एनर्जी को बचा के रखना पड़ता है, एंड सिंपली फिट करना पड़ता है अपने काम में, अपने टाइम में अपनी एनर्जी को, जो भी उसके पास अवेलेबल होता है, टू रिक्वायर्ड वर्क। मतलब उसको कितना टाइम एक काम को करने के लिए चाहिए, कितने टाइम में उसने ये काम, एक पर्टिकुलर काम कंप्लीट करना है, उसके लिए पर्टिकुलर एनर्जी जो उसको चाहिए होती है। एक होम मेकर को उस एनर्जी को बचा करके रखना पड़ता है ताकि वो उस पर्टिकुलर काम को एक टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लें। वर्क सिंप्लीफिकेशन को क्या चाहिए होता है? नीडेड फॉर सेवरल पर्पसेस। बेसिकली जो वर्क सिंप्लीफिकेशन को हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। जब हमारा काम इजी तरीके से होता है तो फ्रस्ट्रेशन भी कम होती है, फैटिग भी कम होता है, थकते भी हम नहीं हैं, विच अराइजेस, जो कि आपके लैक ऑफ इफ़ेक्टिवनेस इन अ जॉब की वजह से कई बार ऑकर हो जाता है। मतलब आपको प्रॉपरली जब तरीका नहीं पता होता अपने काम को सिंप्लीफाई करने का, अपने काम को इजी तरीके से करने का, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और थकान भी हो जाती है, गुस्सा भी आने लगता है। तो जब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारी फ्रस्ट्रेशन एंड फैटिग दोनों दूर हो जाते हैं। रूटीन हैबिट्स जो होती हैं वर्क की, रिजल्टिंग इन बोर्डम। बेसिकली क्या होता है, जो हम रोज़ाना काम करते रहते हैं ना, उससे हम बोर हो जाते हैं। उस बोर्डम को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं वर्क को सिंप्लीफाई करके, वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज़ करके। और ये रिड्यूस कर देता है टाइम एक गिवन ऑपरेशन के लिए भी। मतलब हमारा काम भी जल्दी जल्दी पूरा होने लगता है, और ये मदद करता है कट डाउन करने में ऑफ मोशन काम। मतलब हमारा जो मूवमेंट होती रहती है, पूरा दिन हम थकते रहते हैं, उसको भी कम कर देता है, एंड इम्प्रूव करता है टाइप ऑफ मोशन को भी स्पेसिफिक टास्क के लिए। एंड ये हेल्प करता है एक इंसान को परफॉर्म करने में एक्टिविटीज़ को सिंपल वे में और इनोवेटिव वे में, विच इंक्रीजेस, जो कि एक इंसान के इंटरेस्ट को, जो एक इंटरेस्ट है पर्टिकुलर काम के लिए, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाता है, और टाइम और एनर्जी दोनों को सेव करता है। जो कंजर्वेशन है वो डन की जाती है ओनली। ये कंजर्वेशन जो है ना हमारे टाइम और एनर्जी की, हम वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम वो डेवलप कर सकते हैं अडॉप्ट करके वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक या मेथड को। जब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड अपनी जीवन में अप्लाई कर लेते हैं कि हम इजीली अपने काम को करने की कोशिश करते हैं, नए नए मेथड्स को यूज़ करके अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जिनकी हमने अभी बात की है, और हम इंटरेस्ट के साथ अपने टाइम और एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, और कम टाइम लगता है और कम एनर्जी लगती है हमें अपना काम करने में। वर्क सिंप्लीफिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा वो भी सारे एडवांटेजेस ही हैं। और भी पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि आप जब इनोवेटिव न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करते हो,
अपने काम को परफॉर्म करने के लिए तो एक पर्सन जो है ना वो अपने टाइम और एनर्जी दोनों को बचाता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन और एलिमिनेट कर देना अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को। जब हम अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को अपने काम में से, अपने दिनचर्या के रूटीन में से रिड्यूस कर देते हैं या फिर उनको एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे वर्कलोड को कम कर देता है। जो होम मेकर का वर्कलोड होता है ना, जो भार होता है एक होम मेकर के ऊपर, वो भी कम हो जाता है। एंड ऐड करके कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम मोनोटोनी जो होती है ना डेली रूटीन की, कि बस मतलब थकान भरा दिन चल रहा है और बोर्डम हो रही है, उसको भी कम कर सकते हैं। और एक होम मेकर जो है ना वो पीस को, शांति को भी इम्प्रूव कर सकता है और अपने काम करने के तरीके को और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। फिज़िकल लेबर को इवैल्यूएट करके, जो वो फिज़िकल लेबर यूज़ कर रहे हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, एंड इंट्रोड्यूस करके टास्क परफॉर्म्ड बाय इन्वॉल्विंग द मसल्स इन एक्टिविटीज़। ठीक है। और फिर है कि अनस्यूटेबल बॉडी पोजीशन जो हो जाती है ना, कई बार क्या होता है कि हम काम करते करते ये भूल जाते हैं और अपनी बॉडी की बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर लेते हैं और हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेन आ जाता है। मतलब हमें कहीं ना कहीं दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, चाहे हमारे मसल्स हों, हाथ के, हमारे लेग्स के मसल्स हों, पेन होने लगता है। समटाइम्स प्रेशर जो है वो किसी मसल पे आ जाता है और वो बहुत लंबे समय तक रहता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी वो अफेक्ट करता है एंड अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को भी। तो जब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं तो इन सब से भी हमें छुटकारा मिलता है। फिर है कि इम्पॉर्टेंस क्या है वर्क सिंप्लीफिकेशन की, तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जहाँ पे हम काम की स्टडी करते हैं, काम के प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं एक व्यू के साथ कि हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर पाएंगे सच दैट कि जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा, देयर बाय प्रोडक्टिविटी रेज होगी और लेबर एफर्ट के वेस्टेज जो होता है ना, हमारा लेबर एफर्ट, हमारा मटेरियल, स्पेस, टाइम, एनर्जी, इसमें भी रिडक्शन हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड और डिलीवरिंग अ सर्विस। मतलब एक बहुत ही अच्छी सर्विस जो है वो डिलीवर होगी और हमारा काम भी बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर है कि अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल स्टेप्स। अगर आप फंडामेंटल स्टेप्स को अपने वर्क प्रोसेस में समझते हो तो वो आपको मदद करता है आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से डन होने में। जो कि आपको लगता है ना कि आपको एक काम को, पर्टिकुलर काम को करने में बहुत ज़्यादा थकान होगी, वो वाला काम भी ईजिली आपका ख़त्म हो जाता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन मदद करता है कि आपका काम जल्दी हो और सस्ते में हो जाए और बेटर तरीके से हो जाए। टेक्निक्स क्या है वर्क सिंप्लीफिकेशन की, तो कुछ टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम जो यूज़ होती हैं मोशन के लिए एंड टाइम स्टडीज़ आधा, प्रोसेस चार्ट है, यहाँ पे पाथवे चार्ट यूज़ करते हैं, ऑपरेशन चार्ट। वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं, हेल्पफुल होती हैं एक होम मेकर के लिए, ताकि वो सिंप्लीफाई कर सके अपने वर्कलोड को। एक होम मैनेजर, होम मेकर, हाउसवाइफ जो हैं शुड हैव, उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इन टेक्निक्स की। ये जो टेक्निक्स हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन की, पहली है फॉर्मल टेक्निक और दूसरी है इनफॉर्मल टेक्निक, जिसको पेन पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी फॉर्मल टेक्निक। फॉर्मल टेक्निक क्या है? फॉर्मल टेक्निक मदद करती है होम मेकर को स्टडी करने में कि एक काम की परफॉर्मेंस क्या है डिटेल में, कि हमें काम को कैसे परफॉर्म करना है, काम में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या एक कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एटमॉस्फेयर को हमें क्रिएट करना है अपने काम को करने के लिए। कुछ फॉर्मल टेक्निक्स हैं जैसे कि माइक्रो मोशन फिल्म। परफॉर्मेंस एनालाइज होती है कि हम मोशन पिक्चर कैमरा देखें जिसके अंदर एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाए और फाइनल रिज़ल्ट के लिए जो वर्कर है उसको पूछा जाए कि वो इंट्रोड्यूस करे कि क्या क्या नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स उसको चाहिए जो कि उसको मदद कर सके अपने रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने में। दूसरा है मेमो मोशन। लार्ज ऑपरेशंस या टास्क जो होते हैं ना वो स्टडी किए जाते हैं मेमो मोशन पिक्चर मेथड को अप्लाई करके।
एनालाइज किया जाता है एक्टिविटी को, जो एनालिसिस है एक्टिविटी का वो किया जाता है बाय 60 to 100 स्टिल पिक्चर्स को यूज़ करके। स्टिल पिक्चर्स ली जाती हैं कैमरे के द्वारा। जर्नली मील प्रिपरेशन टास्क की यहाँ पे ली जाती है और उस टास्क को बहुत ही डीपली स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोग्राफ मेथड। साइक्लोग्राफ मेथड में जो मोशन होता है लेफ्ट एंड राइट हैंड्स का, रिस्ट का मोशन होता है, फिंगर्स का मोशन होता है, फोर आर्म का, अपर आर्म का, शोल्डर का, वो पिक्चराइज किया जाता है, उनकी पिक्चर्स ली जाती हैं। फिर है स्टॉप वॉच टेक्निक। स्टॉप वॉच टेक्निक मेथड जो है ना वो यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर है वो इम्प्रूव हो जाए। टाइम मैनेजमेंट यूनिट यहाँ यूज़ की जाती है। इस मेथड को यूज़ किया जाता है काम को स्टडी करने के लिए, उसके वेरियस एक्शंस एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए, उसके पार्ट्स जो इन्वॉल्व हैं उनको स्टडी करने के लिए। हर एक सेकंड को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है एक स्टॉप वॉच को यूज़ करके। नेक्स्ट है इनफॉर्मल टेक्निक। ये जो टेक्निक है इसको पेन पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं। इनफॉर्मल टेक्निक जनरली यूज़ होती है होम मेकर या हाउसवाइफ के द्वारा या होम मैनेजर के द्वारा, ताकि वो अपने काम को सिंप्लीफाई कर सके जो भी वो काम अपने घर में करते हैं। ये वन ऑफ द ईजी मेथड है। ये जो टेक्निक है ईज़िली अडॉप्ट की जा सकती है एक हाउसवाइफ, होम मैनेजर या फिर होम मेकर के द्वारा। इनफॉर्मल टेक्निक्स में भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्रोसेस चार्ट। इस टेक्निक में क्या होता है, इसमें कुछ साइंस और सिंबल्स अलॉट कर दिए जाते हैं मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कि हम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, वहाँ पे सिंबल्स अलॉट कर दिए जाते हैं। इट कैन बी यूज टू असेस। ये असेस करने के लिए यूज़ होता है ईच एंड एवरी स्टेप को जो कि काम में इन्वॉल्व होता है, कि हम कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ मदद करती हैं परफॉर्म करने के लिए एक टास्क को सिंप्लीफाइड मैनर में, कि हम अपने काम को सिंपल वे में कर सके, हमारी कम से कम मूवमेंट हो काम को करने के लिए। इसलिए इसके लिए प्रोसेस चार्ट यूज़ किया जाता है ताकि हम मेज़र कर सके कि हम अननेसेसरी मूवमेंट्स तो नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी की। फिर है कि यहाँ पे कुछ साइंस हैं, जैसे कि सिंबल्स हैं जो कि प्रोसेस चार्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। पहला जैसे यहाँ पे छोटा सर्कल है, ये मूवमेंट है कि हम कितना मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। बड़ा सर्कल है जिसमें है कि ऑपरेशन डन, की काम हमारा कब ख़त्म हो गया, किस मूवमेंट में हमारा काम ख़त्म हुआ। फिर एक बड़े सर्कल के अंदर सी है, इसका मतलब है कि मूवमेंट और जो ऑपरेशन है वो एक साथ ख़त्म हुए हैं। फिर है रेक्टेंगल, जो कि ये बताता है कि ये इंस्पेक्शन हो रही है, कि कितनी क्वालिटी का और क्वांटिटी का इंस्पेक्शन हुआ है और क्या क्वांटिटी डिले हुई है। फिर है मल्टी मैन चार्ट मेथड। ये क्या करता है, ये स्टडी करता है एक टास्क को एक फार पर्सन के द्वारा। दिस चार्ट इज़ यूज, मतलब एक इंसान जो दूर खड़ा होता है उसके द्वारा ये चार्ट यूज़ किया जाता है। सिमिलर सिंबल ही होते हैं यहाँ पे जो कि एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एज इट रिप्रेजेंट इन प्रोसेस चार्ट में सारा रिप्रेजेंट होता है, दैट इज़ वाई इसको हम आइडेंटिकल चार्ट भी कहते हैं। फिर है ऑपरेशन चार्ट। ये क्वाइट सिमिलर होता है प्रोसेस चार्ट के जैसा ही होता है। ऑपरेशन चार्ट में इवैल्यूएशन की जाती हैं एक्टिविटीज़ की। बेसिकली ये बेस्ड होते हैं हैंड्स और फिंगर एक्टिविटीज़ के, कि हमारा हैंड और फिंगर कहाँ मूव कर रहा है। वेयर एज प्रोसेस चार्ट जो था वो एनालाइज करता था कि हमारा काम टोटलिटी में कितना ख़त्म हुआ है, कितने हमारी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, मतलब हमारे स्टेप्स कितने मूव हो रहे हैं, हम कितना चल रहे हैं। ऑपरेशन चार्ट जो है वो बनाया गया है वन एक्टिविटी के लिए ही, जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वर्क के वो एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद है पाथवे चार्ट। इस मेथड में रूम का लेआउट जो है ना वो स्पेसिफाई किया जाता है प्लान को यूज़ करके। पाथवे चार्ट में प्लान बनाया जाता है ऑन द ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, और जो वर्क पोजीशन है वो मार्क की जाती है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड पिन्स एंड थ्रेड की मदद से जो वर्कर की पोजीशन है उसको मार्क किया जाता है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। फिर प्लेस जो है किया जाता है एक पिन और थ्रेड के द्वारा इज अराउंड द पिन व्हेन द वर्कर इज़ मूव, मतलब जैसे ही वर्कर मूव करता है अराउंड और मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे पिन का यूज़ किया जाता है। लेंथ जो होती है थ्रेड की, थ्रेड को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और जो लंबाई होती है थ्रेड की वो मेज़र की जाती है पिन्स को रिमूव करके फ्रॉम द बोर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। बोर्ड से पिन्स को रिमूव कर दिया जाता है जैसे ही काम पूरा होता है।
वर्किंग पैटर्न जो है एक वर्कर का वो इंट्रोड्यूस होता है कुछ चेंजेस के साथ में, जैसे कि शिफ्टिंग कैबिनेट कंटेनिंग क्रॉकरी, कैबिनेट को शिफ्ट करना, क्रॉकरी चेंज करना, कटलरी चेंज करना टू द किचन वॉल। नाउ द वर्कर आस्क्ड टू यूज़ द ट्रॉली। यहाँ पे फिर जो वर्कर होता है उसको आप कहा जाता है कि तुम ट्रॉली को यूज़ करो अपने यूटेंसिल्स को कैरी करने के लिए। वर्कर का जो प्लान होता है टू मूव इन वेटर सीक्वेंस, वाटर सीक्वेंस है ये, इनटू किचन। एक सीक्वेंस के अंदर आपको काम करना होता है सिस्टमैटिकली प्लान मैनर में। अब कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो जो मर्विन मंडल हैं उन्होंने क्लासिफाई किया है फैक्टर्स को जो इन्फ्लुएंस करते हैं काम के स्टाइल को, वर्क के स्टाइल को, बेस्ड ऑन द 5 चेंजेस के बेसिस पे इन द बॉडी मूवमेंट, जो हमारे बॉडी मूवमेंट के अंदर ऑकर होते हैं, बॉडी मूवमेंट में ऑकर होते हैं जब हम काम करते हैं। तो मार्विन मंडल जो हैं उन्होंने इन फैक्टर्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, 5 चेंजेस उन्होंने बताए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल क्लासिफिकेशन है बॉडी मूवमेंट्स का। ये एक इंसाइट देता है जिसमें व्हाट इज़, ये पता चलता है कि बैड पोस्चर क्या है और अच्छा पोस्चर क्या है, गुड पोस्चर क्या है। कौन सा पोस्चर जो है वो मोल्ड होता है, कॉज करता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को हमारी बॉडी के अंदर। जो नॉलेज है ऑन द क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कि बॉडी मूवमेंट के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जब हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता होता है तो हम मेंटेन कर सकते हैं एक अच्छे बॉडी पोस्चर को जब हम काम करते हैं। जैसे हम अपने हैंड्स को अच्छे से यूज़ करें, अपने लिम्स को, फोर आर्म्स को, लेग्स को। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है काम करने के टाइम पे, जो फिज़िकल वर्क होता है उसको करने के टाइम पे जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। जो इसका आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।